बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी तो जनाब, चलें आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीखते हैं, उसको मज़ीद सीखते हैं। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो किया था जिसके अंदर मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को एक बेसिक लेवल तक सिखाया था, उसको इंट्रोडक्शन दी थी, कुछ की बेसिक लेवल की कुछ चीज़ें बताई थी। तो आज अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में का मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले आपने वीडियो नहीं देखा था, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि उस वीडियो पर पहले आप चले जाए और उस वीडियो को देख लें और उसके बाद ये वाला वीडियो देखें। ये उसको इसका पार्ट 2 कंसिडर कर लें उसी वीडियो का, या उसका एक इंटरमीडिएट लेवल कंसिडर कर लें कि इसमें हम थोड़ा सा और डीप जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के। तो आप स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने एक डेटा की शीट पॉपुलेट की हुई है जिसके अंदर आपको कुछ बच्चों का रिजल्ट, कुछ बच्चों के नाम, उनके नंबर्स, उनके सब्जेक्ट में जो उन्होंने हासिल किए हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ जिसको कहते हैं फॉर्मेट प्रिंटिंग। फॉर्मेट प्रिंटिंग में क्या होता है, बेसिकली आप कोई भी आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है या उसके अंदर कोई फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ है, जैसे कि आप देखें कि इसके अंदर यहाँ पे स्टूडेंट्स के जो हेडिंग है उसके नीचे जो स्टूडेंट के नाम है उसमें और स्टूडेंट के नाम में एक फ़र्क है। तो वो अगर आप चाहते हैं, अब इसमें क्या फ़र्क है, बेसिकली इसको ये बोल्ड हुआ है, इटैलिक हुआ है और इसका एक फॉन्ट साइज़ है, जबकि इसमें देखें आप तो जो स्टूडेंट नेम्स हैं उनके अंदर वो चीज़ें वो बोल्ड और इटैलिक नहीं है। तो अगर हम मैं कोई शॉर्टकट मैं चाहूँ कि ये सारे बच्चों के जितने भी नाम हैं वो इसी सूरत में आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए बहुत आसान तरीका है। उसके लिए आपने जाना है, सबसे पहले तो वो सेल पे सेलेक्ट करना है जिसका फॉर्मेट हमने कॉपी कराना है। डेटा कॉपी नहीं होता, सिर्फ फॉर्मेट कॉपी होगा। तो आप ये देखिए, इसको हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद ऊपर फॉर्मेट पेंटर का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे। अब ये हमारे पास आप देखें कर्सर कैसा हो गया है, ब्रश आ रहा है उसके ऊपर। अब मैंने माउस का लेफ्ट क्लिक दबाया है और उसको नीचे तक लेकर जा रहा हूँ। सारे बच्चों के स्टूडेंट्स के नाम मैंने सेलेक्ट किए और जैसे ही मैं उसको छोड़ूंगा तो आप देखिएगा इन सबके नाम, सबका स्टाइल चेंज हो जाएगा। ये देखिए इनका स्टाइल चेंज हो गया और बिल्कुल वही बिल्कुल बोल्ड हो गया है, इटैलिक हो गया है। और ये भी देखें आप कि यहाँ पे ये स्टूडेंट्स क्योंकि मैंने सेंट्रल अलाइन करके रखा हुआ था, इसी तरह ये बच्चों के जो कि पहले लेफ्ट अलाइन थे अब सब वो सेंट्रल अलाइन हो गए। लेफ्ट अलाइन बेसिकली इस तरह होता है, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो ये लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। उसके बाद सेंटर अलाइन करना है या राइट अलाइन करना है, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो चलें, इसको हमने कर लिया, इसको वापस से हम इसको लेफ्ट अलाइन कर देते हैं और अब ये देखें बच्चों के नाम बोल्ड हो गए। इसके बाद हम एक और चीज़ सीखते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अच्छा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है कि आपका जो भी डेटा है उसको एक उसकी रिप्रेजेंटेशन को वो उसके अंदर किस तरह उसको दिखाना है वो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये बच्चों के नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, इसके अंदर या तो आप रो सेलेक्ट कर लें या कॉलम सेलेक्ट कर लें, वो आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है। हम चाहें तो उसको ऐसे इसकी रो भी सेलेक्ट करते हैं, तो ऐसे चाहें तो कॉलम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी रो सेलेक्ट करूँ फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स के अंदर, और यहाँ पे मैं जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और उसके अंदर जाके उस पर क्लिक करता हूँ तो इसमें बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपने इसको सही से देख लें तो आप एक बहुत यूज़फुल स्किल हासिल कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, और आपकी जो डेटा शीट है वो बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेबल हो सकती है। अच्छा, इसके अंदर एग्जांपल दिखाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा कलरफुल भी हो जाएगा। कलर स्कीम में हम जाते हैं, कलर स्केल में, और ये आपके सामने कुछ स्केल्स आ रहे हैं। अब देखें इसके अंदर क्या है, ये रेलेवेंट भी हो जाएगा इसी के हिसाब से कि जो हाईएस्ट वैल्यू है वो ग्रीन में और जो लोएस्ट वैल्यू है वो रेड में। यानी कि अगर मैं ये कंडीशनल फॉर्मेट में अप्लाई कर देता हूँ तो जो लाल नंबर में है उन बच्चों के लिए ख़तरे की घंटी बज गई, यानी कि उनके नंबर्स कम आए हैं। तो इसी तरह मुख्तलिफ इसके अंदर ये है, उल्टा उसको इन्वर्ट भी कर सकते हैं। कोई ऐसा वैल्यू है जिसके अंदर नंबर ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कम हो तो उतना अच्छा है, तो वो देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इसके अंदर और बार्स है, देखें ये आप इस तरह ये परसेंटेज दिखा रहा है बेसिकली इसके। बहुत ही कंडीशन भी लगा सकते हैं कि अगर वैल्यू इतनी हो, इससे ऊपर हो
या आप ये डिस्प्ले कर दो। इसके लिए बहुत बहुत ज़बरदस्त ये टूल है। इसके अंदर ये देखें, इसके अंदर ये कॉल साइंस भी आ सकते हैं। तो खैर एनीवे हम स्टिक करते हैं कलर स्कीम पे और जाके जो हमारी सबसे पहली कलर स्कीम है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए कितना ज़बरदस्त कि जितनी वैल्यू उसकी ज़्यादा होगी ये ग्रीन की तरफ होगा और जितनी वैल्यू उसकी कम होगी वो रेड की तरफ जाएगा और बीच में ऑरेंज एंड येलो आ गए। तो ये आपके कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये आपके लिए काम कर सकता है कि अब इसकी शीट के अंदर आप देख के बता सकते हैं कि भाई किस बच्चे के नंबर्स कम है और किन बच्चों के नंबर अच्छे हैं या मीडियम है। अच्छा, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग देख लिया आपने। अभी हमने जो सीखा था फॉर्मेट प्रिंटिंग, चले इन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर यही चीज़ अप्लाई कर देते हैं। तो सेलेक्ट कर लें, आप किसी एक को सेलेक्ट कर लें या सबको सेलेक्ट कर लें, कोई फ़र्क, सब दोनों में रिज़ल्ट सेम आएगा। उसको जैसे सेलेक्ट किया हमने, फॉर्मेट प्रिंटिंग पे गए और इसको मैंने ड्रैग करके पूरे सारे जो भी सब्जेक्ट के नंबर्स है उन सारे सेल्स को मैंने से सेलेक्ट कर लिया और आप देखिएगा कि पूरी जो रिपोर्ट कार्ड है वो आपकी वही नंबर्स के हिसाब से, इसके नंबर ज़्यादा हैं किसके नंबर कम हैं, उसी हिसाब से इसने पूरे फॉर्मेटिंग कर दी। तो ये देखें कितना हैंडी टूल था और कितनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन होगी कि एक झलक में ही आपको नज़र आ जाता है कि कौन सा बच्चा कौन से सब्जेक्ट के अंदर वीक है। अच्छा चलें, ये वैसे हमारी इस एग्जाम्पल में तो काम नहीं आएगा, मगर एक चीज़ मैं और दिखाना चाह रहा था इसके अंदर कि फॉर्मेटिंग के अंदर जैसे अभी ये जो नंबर्स दिए हुए हैं एक्सेल इनको नंबर्स ही समझ रहा है, मगर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर आपको कोई आप बताना चाह रहे हो कि ये एक्चुअली है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल ये पैसे हैं, ये करेंसी है, तो आप उसके अंदर जाके और ये देखें अभी हमने सेलेक्ट किया हुआ है तो ये एक जनरल उसको कैरेक्टर तस्वुर कर रहा है, मगर हम चाहते हैं कि इसको ड्रॉप करके ये हम बता दें इसको कि ये नंबर्स हैं, ये इसके अंदर कैरेक्टर्स भी है, नंबर्स हैं, करेंसी है, क्या है। तो करेंसी के सेल पे हमने सेलेक्ट कर लिया और बाय डिफ़ॉल्ट उसने डॉलर ले लिया। डॉलर को मैं चाहूँ तो चेंज करके कोई दूसरी करेंसी भी असाइन कर सकता हूँ। PKR भी इसके अंदर अवेलेबल है, आप अंदर जाके उसको दे सकते हैं। तो अगर ये हमारा कोई पैसे को डिनोट कर रहा होता तो हम ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हमको ये चीज़ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपको दिखाने की हद तक बता रहा था। तो इसको अनडू करने के लिए ये ऊपर जाके आपने जो बैक एरो आपका है उसको अनडू पे उस पर क्लिक करते जाएं तो वो आपको एक स्टेप पीछे ले जाएगा। तो दूसरा तरीका है, उसके अंदर वापस से हम इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे और हम यहाँ पे एक फंक्शन सम लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे। और जैसे हमने बिगिनर वीडियो अगर आपको याद हो तो हर सेल का एक एड्रेस होता है। तो सबसे पहला जो सेल है उसका एड्रेस उठाएंगे, यानी कि ये है B5, यहाँ पे आएगा B5 और उसके बाद हमने एक थ्रू का वर्ड यूज़ किया था। तो थ्रू आता है बेसिकली कॉलन से, यानी कि B5 से लेके और आखिरी जो सेल है उसका है वो है H5, B5 से लेके H5 तक कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको सम कर दें। ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा यहाँ पे, मगर चले मैं क्लोज नहीं करता हूँ, ये सिर्फ ये दिखाने के लिए कि अगर आपने क्लोज नहीं भी किया तो भी काम हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा देखिएगा सम आ जाएगा। ये देखिए 465 जो हमने वैसे मैनुअली प्रेस करके देखा था वही आ गया इसमें। अब इसके अंदर फ़ायदा क्या हुआ, एक तो देखें कितनी आराम से, कोई आपको टाइप करना नहीं पड़ा। आपने सिर्फ स्टार्टिंग सेल की वैल्यू उठाई और एंड सेल की वैल्यू उठाई और बीच में थ्रू का वर्ड लगाया और काम हो गया, थ्रू का सिंबल लगाया, सॉरी। मगर इसके अंदर एफिशिएंसी क्या आ गई, जैसे हमको पता लगा कि नहीं असलम इस्लामियात में फ़ेल नहीं है भाई, असलम ने 45 नंबर लिए हैं, इसकी रीचेकिंग हुई है पेपर और ये 45। तो जैसे ही मैं 45 करूँगा इसको तो ये देखिएगा यहाँ पे देखते रहेगा 465 है। जैसे इसको एंटर करूँगा ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उसका कलर भी चेंज हो गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई और उसके नंबर्स खुद ब खुद बढ़ गए। यानी कि अब ये जो मेरी शीट है ये फुली ऑटोमेटिक हो चुकी है। इसमें जितनी वैल्यूज़ भी यहाँ पे आप चेंज करेंगे, करेक्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली टोटल मार्क्स में अडॉप्ट कर लेगा। अच्छा ये है तो हमने कर लिया, देखा आपने कितना आसान था। मगर चलें इससे भी एक और आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको। वापस
नीचे वाले सेल पे आ जाते हैं। अब हम बरकत की का टोटल कर रहे हैं। अब बरकत का टोटल करने के लिए हमने क्या करना है, वापस वही इक्वल टू का निशान बनाना है, यहाँ पे सम लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है। अच्छा, ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब मुझे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ पहला जो सेल था उसके ऊपर अपना माउस रखा और ड्रैग कर, देखें वो खुद ही वो सिलेक्ट कर रहा है, देखें बिल्कुल ऑटोमेटिकली। उसको मैं ड्रैग करते हुए जा रहा हूँ, लास्ट सेल पे जाके जैसे ही छोड़ूंगा और इसके बाद एंटर करूँगा तो ये देखें उसका सेल उसके जो टोटल है वो कैलकुलेट हो गया। तो देखें कितना आसान है, एक ही काम को करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। अच्छा, ये तो देखें मैंने एडिशन का आपको बताया किस तरह सम अप करेंगे। अब हम कुछ दूसरे फार्मूले देख लेते हैं। अच्छा, फार्मूले देखने के लिए ना देखें आपके पास पूरा टैब अवेलेबल है। आप पूरे एक रिबन, आप फार्मूला का रिबन खोल लें तो उसके अंदर आप देखें आपके पास कितने फार्मूलेज आ रहे हैं। ये कुछ कॉमन फार्मूलाज हैं, वो भी अब आपके आ सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, एवरेज का भी फार्मूला निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। आपने इज इक्वल टू निशान लगाया, उसके बाद ए, यहाँ पे आप देखें मैंने ए लिखा ना जैसे ही, तो जितने इसमें कितने सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, कितने सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, सिर्फ ए के इतने सारे हैं। तो हर अल्फ़ाबेट के ऊपर आप देख सकते हैं और इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप उनको देखें और उनको इस्तेमाल करें। हम फ़िलहाल एवरेज का ले लेते हैं। एवरेज मैंने लिया। एवरेज लेने के बाद इसमें मैंने सॉरी अपडेट आ गया। एवरेज के बाद वापस से मैंने इसमें सेलेक्ट की असलम के सारे सब्जेक्ट्स और उसको करके एंटर कर दिया और ये इसकी एवरेज निकल आई। तो ये देखें टोटल के साथ मैंने उसकी एवरेज भी निकाल ली। इसी तरह मैं असलम के जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स हैं वो मैं निकालता हूँ इसी के अंदर, सेम वापस उसी के अंदर वो ज़ीरो इज इक्वल टू टाइप किया और यहाँ पे हमने मेरे ख्याल से इसका मैक्स वैल्यू है शायद, हाँ ये रहा मैक्स इसको सेलेक्ट किया मैंने और एंटर किया। ओके सॉरी, मैक्स, इसके बाद ब्रैकेट खोल के वापस से मैंने उसको यही रेंज दे दिया और इसके बाद एंटर किया। तो इसमें देखें सबसे ज़्यादा जो मार्क्स उसने अटेन किए वो मैथ्स में किए, वो उसमें यहाँ पे आ गया। इसी तरह हम लोएस्ट का भी कर लेते हैं। लोएस्ट में मिन होगा शायद, मैक्स था उसमें तो जी बिल्कुल मिन है उसके अंदर। फिर उसके बाद अच्छा, इस बार मैं उसकी जो सेल वैल्यूज़ वो लिख देता हूँ। एक वो है, एक है B5 थ्रू का कॉलन और उसके बाद H5 आ गया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर और ये 45। यानी कि देखें इसमें पूरे सबसे कम नंबर उसने लिए हैं वो 45 में लिए हैं। तो इस तरह हमने ये कुछ फंक्शन यूज़ किए। आप बिल्कुल इसके अंदर थोड़ा सा डिग डाउन करें। अच्छा, इसके बाद जो एक फ़ीचर मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो है ऑटोफिल का। ऑटोफिल में आप कोई भी वैल्यू अगर उसको आपको कॉपी कराना है तो आपको क्या करना है, आपने बस उस सेल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद थोड़ा सा उसके नीचे देखें एक निशान, प्लस का निशान आ रहा है। जैसे आप उसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो प्लस का निशान आएगा। उसको प्लस के निशान पे अपने माउस को क्लिक दबाना है और उसको ड्रैग करना है नीचे की तरफ। तो जैसे आप नीचे करेंगे, अब आप देखें सारे सेल्स के अंदर 92 लिखा हुआ आ गया, यानी कि ये कॉपी कर लिया उसने कितने आराम से। सेम वर्क्स फॉर टेक्स्ट एज वेल। अगर आपको कोई टेक्स्ट कॉपी करना है तो आपने क्या करना है कि उसी टेक्स्ट के नीचे जाके वही प्लस के साइन पर क्लिक करना है और उसको ड्रैग करके नीचे करेंगे, देखें पूरा सब उसमें उज़मा लिखा हुआ आ गया। तो ये आपका एक फ़ीचर है। जो आपका ये फ़ीचर है ये एक पैटर्न के ऊपर भी काम करता है। अच्छा, पैटर्न मैं आपको कैसे बताऊँ? पैटर्न मैं आपको ऐसे बताता हूँ। पहले तो उसको अंडू करके वापस से नॉर्मल करते हैं। यहाँ पे मैं एक नई वैल्यू लेता हूँ, ब्लैंक टेबल है। यहाँ पे मैंने 2 का टेबल लिख के दिखाता हूँ। 2 लिखा और यहाँ पे नीचे 4 लिखा, ठीक है। 2 अंडर 2 2 2 4 और नीचे 2 ये आ गया 2 2 4।
अच्छा, अब ये देखें, ये इसके अंदर उसने डिटेक्ट किया कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो किस पैटर्न पे हैं, यानी कि +2 हो रहा है। तो मैंने दोनों को सेलेक्ट किया और वापस वही प्लस पे क्लिक करते हुए जैसे ही मैं नीचे लेकर आऊँगा, आप देखिएगा कि वो +2 करते हुए पूरा आपका 2 का टेबल आ गया, या पूरा वो उसने जितनी भी वैल्यूज़ आपको नीचे +2 करनी है तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे जनवरी लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, तो ये इतना स्मार्ट है कि ये आपके जो कॉमन टेक्स्ट पैटर्न है उनको भी ये पैटर्न को फॉलो करेगा। ये देखें, मैंने दोनों को सेलेक्ट किया, प्लस पे नीचे क्लिक करते हुए जा रहा हूँ तो पूरे देखें इसने सारे जो साल के नाम हैं, इसी तरह आपके जो डेज़ हैं, डेज़ के नाम है, संडे, मंडे, देखें उसको भी मैं 2 को सेलेक्ट करेंगे पहले और उसके बाद नीचे तक जाएंगे तो आपने देखें पूरा उसने डेज ऑफ द वीक लिखना शुरू कर दिया। तो ये कितना हैंडी फीचर हो गया आपके लिए। अच्छा, इसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि यही चीज़ जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, यानी कि फॉर्मूला भी हम इसी तरह कॉपी कर सकते हैं। अगर मैं एक फार्मूला कॉपी करूँ टोटल मार्क्स का, मैं चाहता हूँ सारे बच्चों की टोटल मार्क्स निकल आए, तो मैंने जो भी फॉर्मूले वाली जो फील्ड है उस पर गए, नीचे प्लस करके और नीचे ड्रैग कर आया तो देखें सारे बच्चों के मार्क्स टोटल यहाँ पे आ गए। इसी तरह मैंने एवरेज भी कॉपी कर सकता हूँ, फॉर्मूला जो है ऑटोफिल इसको फिर काम कर रहा है और वो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें वैल्यूज़ पॉपुलेट कर रहा है। आप देखें कितना अमेजिंग है कि आपने एक ही उसमें रहते हुए और आपने एक ही फॉर्मूले को कितने आराम से कॉपी करा दिया और ये पूरी क्लास का रिजल्ट एकदम तैयार हो गया। प्लस करना तो मैंने आपको ऐसे सिखा दिया था, एक और तरीका भी है जिसके ज़रिए हम उसको प्लस कर सकते हैं। वो फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने यहाँ पे रखता हूँ टोटल और यहाँ पे रखने के बाद में फॉर एग्जांपल निकालता हूँ क्लास टोटल मार्क्स लिख देता हूँ, क्लास का टोटल निकालते हैं, ठीक है। तो अब इस यहाँ पे मुझे इन सब का सम निकालना है, तो अब क्या करूँगा, या तो मैं वही करूँगा, यहाँ पे सम लिखूँगा जाके और उसके अंदर वो थ्रू का लिखूँगा या सेलेक्ट करूँगा उन सारे सेल्स को। मगर उससे भी ईजी, ज़रा उसके भी ईजी एक और तरीका है जिसको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और वो है फॉर्मूला बार में जाए, होम पे भी अवेलेबल होता है, ये देखें ऑटो सम, और इसी तरह फॉर्मूले में भी आ रहा है ऑटो सम। तो यहाँ पे हमने उसमें वैल्यू रखा और सिर्फ हमने इसको क्लिक करना है तो ये इसने पूरे जो हम करना चाहते थे वही इसने सारे सबके बच्चों के मार्क्स प्लस कर दिए और ये बताया कि 5000 इतने नंबर आए। तो ये देखें कितना अच्छा फीचर है। अलबत्ता ये जो मैंने जहाँ तक देखा है तो ये सिर्फ अपवर्ड्स काम करता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, यानी कि सिर्फ ये कॉलम के अंदर काम करता है। रो में मैंने कोशिश की थी, नहीं कर सका मैं। अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो कि किस तरह इसको काम करेंगे रो में, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अच्छा, इसके बाद फिर हम देख लेते हैं सॉर्टिंग के अंदर क्या है कि जैसे अभी आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर जो भी बच्चों के नाम लिखे हुए किसी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अंदर नहीं है, यानी कि A to Z ये सॉर्ट नहीं हुए हुए। तो उसको सॉर्ट करने के लिए हमने मेरा डेटा का टैब पहले से ही खोला हुआ है, तो डेटा के टैब में जाएंगे, आपने पहला वर्ड जो है लेटर वो सिलेक्ट किया और उसके बाद फिर आप गए यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर्स है, तो आपने सॉर्टिंग के अंदर गए और यहाँ पे जाके आप देखें आपके पास A to Z वाला एक सिंबल आ रहा है, तो आपने जाके जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा। अच्छा, नोट कीजिएगा एक, इससे पहले मैं करूं, ताकि मैं ये चाहता हूं कि इसमें सिर्फ यही वर्ड नहीं सेलेक्ट चेंज होंगे, इनके साथ जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं वो भी चेंज आएंगी। यानी कि असलम के आगे 65 लिखा हुआ है, उज़मा के आगे 92 लिखा हुआ है। तो अब ये देखें, असलम को मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर जैसे क्लिक करूँगा सॉर्ट, तो देखें कहाँ गया, असलम के आगे 65 लिखा हुआ है और उज़मा के आगे 92। यानी कि सिर्फ उसने नाम नहीं सॉर्ट किए, उसने उनके साथ की जो वैल्यूज़ हैं उनको भी उनको भी उसी के हिसाब से सॉर्ट कर दिया। तो ये कितना ज़बरदस्त फीचर है। आप कोई भी अगर आप टेक्स्ट वैल्यूज़ लिख रहे हैं और उसके अंदर आप कोई एक ही साथ सबको चेंज करवाना चाह रहे हैं तो ये अब इस तरह से भी कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे फ़िल्टर।
फ़िल्टर क्या है बेसिकली, अगर कभी आप एनालिसिस कर रहे हैं अपनी शीट के ऊपर और आप चाहते हैं कि सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा नज़र आए, तो आप फ़िल्टरिंग यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं चाह रहा हूँ 90% जिन्होंने नंबर 90 नंबर लिए हैं सिर्फ वही मुझे नज़र आए, तो मैंने क्या किया, मैंने उसको कॉलम को सिलेक्ट किया। मैं यहाँ पे गया फ़िल्टर में जाके मैंने फ़िल्टरिंग ऑन की। अब ये देखिए, एक फ़िल्टर का जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ड्रॉप डाउन आ गया। अब ड्रॉप डाउन में मैंने जाके और मैंने सारे सेलेक्ट ऑल हुए हुए हैं, मैंने उनको अनसेलेक्ट किया और मैंने सिर्फ 90 को सेलेक्ट कर लिया। यानी कि अब मेरे पास जिन बच्चों ने सिर्फ 90 नंबर लिए हैं एग्जैक्ट, तो वो सिर्फ उन्हीं के रिकॉर्ड्स को दिखाएगा। मैंने ओके किया तो ये 3 बच्चे निकले जिन्होंने 90 नंबर हासिल किए हैं। ये देखें, जिनके सबसे ज़्यादा नंबर 90 हैं और वो 90 यहाँ पे इन तीनों को दिखा रहा है। अच्छा, इससे घबराइएगा मत, आपका डेटा गायब नहीं हुआ है कहीं पे, और वो आपको अगर कंफर्म करना है तो आप ये निकले सीरियल नंबर बिल्कुल हिसाब से नहीं है 1, 5, 10, 14, वो डेटा आपका वहीं है, सिर्फ हाइड किया है ताकि आप उसके ऊपर एनालिसिस कर सकें। और वापस उसको क्लियर करना है तो वापस उसी बटन पे, फ़िल्टर के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे होगा एक क्लियर फ़िल्टर। जैसे आपने उसको क्लिक किया तो देखें पूरी की पूरी रिपोर्ट कार्ड्स आपके पास वापस आ गई। तो ये एक तरीका है, ख़ासतौर पे जो बड़ी शीट्स होती हैं तो उसके अंदर से आपको सिर्फ रेलेवेंट डेटा देखना है तो आप उसको सिर्फ फ़िल्टर पे क्लिक करके और उसको बहुत आराम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब ये देखें, ये तो यहाँ पे तो सिर्फ आपके कितने 13 बच्चे हैं। अगर ये क्लास बड़ी होती, 100-150 के बच्चे होते, तो आप ये देखें कि कितनी ये आपको स्क्रॉलिंग नीचे करनी पड़ती। जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तभी तो ये बच्चे इसमें नहीं है, तो आपकी ये हेडिंग्स पूरी यहाँ से सारी गायब हो जाती। तो यानी कि आपको बहुत मुश्किल हो जाता, जब आप नीचे चले जाते तो आपको सिर्फ ये हिस्से नज़र आ रहा होता, ऊपर की हेडिंग नज़र नहीं आ रही होती, तो आपको ये बहुत मुश्किल सॉर्ट करना होता कि कौन से सब्जेक्ट है। तो इसको दूर करने के लिए क्या करेंगे, इसको दूर करने के लिए होती है हमारे पास फ्रीज पेन्स। फ्रीज पेन्स के अंदर जो आपको जो रोज़ हैं जिनको आपको फ्रीज रखना है, उनके नीचे वाली फ्रोज पे क्लिक करें, उसके नीचे वाली फ्रोज पे क्लिक करें और उसके बाद आपने क्लिक किया, आप जाएं व्यू में और व्यू पे देखें फ्रीज पेन्स आ रहा होगा। फ्रीज पेन्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास 3 आ रहे होंगे। फ्रीज पेन्स बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन है हम उस पर जाते हैं, बाकी भी आप जाके देख सकते हैं आपके हस्ब ज़रूरत। फ्रीज पेन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखें, ये देख रहे हैं आप कितने मज़े से सिर्फ हमें हमारी जो ऊपर की जो सारी वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल स्टिल हैं और उसके अलावा नीचे। अब यहाँ पे अगर मैं 1000 बच्चे का भी डेटा एंटर कर दूँ, पूरे स्कूल का भी डेटा एंटर कर दूँ, तो मुझे सब पता लग जाएगा कि किस बच्चे ने कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स लिए हैं। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो आप इसमें खूब प्रैक्टिस करें। इन जो मैंने फ़ीचर्स बताए हैं, तो आपका बिगिनर वीडियो हो गया और ये आज का इंटरमीडिएट वीडियो हो गया, ये दोनों वीडियो अगर मिला के देखें तो एक एवरेज यूज़र के लिए जो कि एक्सेल इस्तेमाल करता है, दिस इज़ मोर देन इनफ। इसके बाद वाली वीडियो में अगर मौका लगा तो मैं फिर एडवांस वीडियोस में एडवांस फीचर की तरफ जाएंगे। हो सकता है क्योंकि मेरी एक्सेल के अंदर इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो हो सकता है मैं कोई गेस्ट स्पीकर को इस अपने चैनल के ऊपर लेकर आऊँ और उससे आपको मैं एडवांस एक्सेल सिखाऊँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आज का पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।